नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ा ऐप पे। आज हम लोग फिर से मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो आपको इस YouTube के चैनल से डेली 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को दिया जाता है। तो आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन से आपका धीरे धीरे तैयारी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर डेली आप इस YouTube चैनल से 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेंगे और देखेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आपके किसी भी एग्जाम को, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहां पे ये सारे क्वेश्चन से आप धीरे धीरे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि 7 के पावर 7 में 4 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। शेषफल पूछ रहा है आपसे। देखिए शेषफल क्या होता है, अगर मान लीजिए 7 में हम लोग 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 तरीके से आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, कहेंगे सर एक जो पॉजिटिव में आ सकता है और एक नेगेटिव में आ सकता है, एक धनात्मक हो सकता है और एक ऋणात्मक हो सकता है। तो 4 से अगर भाग किया जाए तो एक शेषफल 3 बच सकता है, और अगर 4 को एक बार 2 बार लेके चले जाए तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो एक शेषफल कितना बच सकता है -1। तो हम लोग अगर मान लीजिए 2 बार लेके चले गए तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर कितना हो जाएगा 7, और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। तो आप बताइए, देखिए माइनस को जब हम लोग विषम बार गुणा करते हैं, माइनस को सम बार गुणा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। कितना बन जाएगा प्लस। लेकिन जब हम लोग माइनस को ना विषम बार गुणा कराएंगे तो वो किस में आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे इसके घात में है क्या, विषम संख्या है, तो ये कितना आएगा -1 बटा कितना हो जाएगा 4। तो जब माइनस में आंसर आए तो जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भाग कर रहे हैं, उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 में से 1 को जब हम लोग घटा लेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे हम लोग जब, तो कितना बच जाएगा 3। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 इस सवाल का राइट आंसर है। तो ऐसे सवालों को हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें 2 तरह के आएंगे शेषफल, एक धनात्मक आएगा और एक कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो हम यहाँ पे ऋणात्मक को लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस सम होता तो ये प्लस में आता, इसके घात में अगर विषम है तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ से आ गया -1 बटा के 4। जब ये माइनस में आता है तो हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भाग कर रहे हैं, उसमें से क्या करेंगे, घटा लेते हैं। तो 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 3, जो राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आज का ये अगला क्वेश्चन है। देखिए एक घड़ी का सवाल है, कभी कभी आपके रीजनिंग में भी आता है, कभी कभी मैथ में भी आता है। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बोलना है एक घड़ी में दोपहर के समय शुरू की जाती है 4:10 पर घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। तो देखिए आपको हम बता दें कि घड़ी में 1 घंटे में, घंटे वाली सुई की बात करें तो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है बेटा, 30 अंश का। और घंटे वाली सुई की बात करें मिनट में तो 1 बटा कितने के, मिनट में बात करें तो 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो आप बताइए, जब कोई भी घड़ी में 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाएगी तो 2 घंटा में कितना बनाएगी, 60 अंश का। 3 घंटे में 90 अंश का। तो 4 घंटा, यहां बोला है 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं यानी 12 बजे के बाद 4 घंटा बीता होगा। तो 4 में बनाएगी तो 4 में किससे गुणा करा लेंगे, 30 से। तो 4 और 3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 अंश का कोण बनाएगा। यहां से 4 बजे तक 120 अंश का कोण बनाएगा। और मिनट वाली सुई 10 मिनट का कोण बना रही है, मिनट वाली 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में 1/2 अंश का कोण अगर बनाएगी तो कितना अंश का कोण बना देगी, 5 अंश का। 120 अंश यहां से, 5 अंश यहां से, टोटल जो है 125 अंश का कोण बनाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो इसका होगा राइट आंसर होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो 4 बज रहे हैं तो 4 बजने तक
120 अंश का कोण बनाएगी, और 10 मिनट में कितने अंश का बनाएगी? 5 अंश का। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना अंश का कोण बना देगी? 125 अंश का। अगर मान लीजिए कल को ऐसा ही सवाल आज पेपर में आ जाए, यहाँ पे बोल दे यहाँ 4 के स्थान पे, 4 के स्थान पे आपका 4 के स्थान पे बोल दे 2 बज रहा है, 2 बज रहा है, और मिनट के स्थान पे मान लीजिए कितना बोल दे कि 20 मिनट हो रहा है, तो कितने अंश का कोण बनाएगी? तो देखिए घंटे वाली सुई अभी आपको हम बताए हैं कि घंटे वाली सुई कौन सा कोण बनाती है? 30 अंश का, और मिनट वाली सुई 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो 2 बजेगा तो 2 घंटे में कितना बना देगी? 30 दूना के 60 अंश, 30 दूना के कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो 60 अंश तो यहां से बना देगी, और 20 मिनट में 10 अंश का कोण बनाएगी, क्योंकि 20 मिनट में अगर 1/2 से आप मल्टीप्लाई कराते हो तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 10 अंश का। टोटल कोण अगर बनाएगा तो कितना बनाएगा? 70 अंश का कोण बना देगा। तो ऐसे सवालों का जवाब आप बिना यहां से आराम से दे सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है बार बार, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। देखिए ऐसे सवालों का जवाब कैसे देंगे? देखिए 33 मीटर कपड़ा को बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त होता है, यानी कि अगर 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो उसमें से 11 मीटर कपड़ा क्या हो रहा है? लाभ में ले रहा है। यानी कितना खरीदा होगा वो? अगर हम कहें कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है वो, 33 मीटर कपड़ा सेल कर रहा है, तो 11 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट हो रही है। यानी कि उसका सीपी जो होगा 33 में से 11 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? सीपी 11 मीटर। यानी 11 मीटर कपड़ा खरीदा था और 33 मीटर बेचा, तब इस वजह से उसको 11 मीटर कपड़ा का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो 11 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 22 पर। तो परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 11 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 50%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो कल को देखिए ऐसा सवाल, एक सवाल और बनता है, वो क्या बनता है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए ऐसा ही इसी टाइप का सवाल बोलता है, क्या बोल देगा आपको मैं बताना चाहता हूं कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, यहां विक्रय मूल्य जो दे रखा है ना, यहां बोल देगा क्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 11 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहां से अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो 11 बटा कितना हो जाएगा? 33। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कराएंगे तो यहां से 33 से ही 1 बटा कितना? 3% आपका राइट आंसर होता। लेकिन कब? जब यहां पे विक्रय मूल्य के स्थान पे क्या देता? क्रय मूल्य देता तब। लेकिन उस सवाल का जब विक्रय मूल्य रहेगा तो कौन सा आंसर हमारा था? 50% उसका राइट आंसर था। तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल है 26, 20, 14, 8 ... का 20वां पद ज्ञात कीजिए। भाई 20वां पद क्या होगा? इसी तरह से बढ़ रहा है। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं पद ज्ञात करने के लिए कभी योगफल भी पूछ सकता है, आप कोई पद पूछ रहा है अभी, तो पद बराबर होता है अंतिम पद माइनस के प्रथम पद बट्टा में सर्वांतर प्लस के 1। इसी फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे इसको। देखिए अंतिम पद मतलब कौन सा? 20वां पद ज्ञात करना है, यानी पद की संख्या दे रखी है 21। तो अंतिम पद कौन सा होगा नहीं पता, x मान लीजिए। ठीक है, अंतिम पद कौन सा होगा नहीं पता, x मान लीजिए। प्रथम पद कौन सा है? यहाँ पे 26 है तो 26 को रख लेंगे, बट्टा सर्वांतर का मतलब क्या होता है? जो दो संख्याओं के बीच का अंतर हो वही सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर मतलब 20 और 6, 26। 20 और 26 के बीच का जो अंतर है कितने का है?
6 का, यही आपका क्या होगा, सर्वांतर होगा। कितने का अंतर है, माइनस के 6, सब में माइनस के 6 हो रहा है, तो माइनस के 6 इसका सर्वांतर हो जाएगा, प्लस के 1। ठीक है, प्लस को इसमें से घटाएंगे तो 20 में से, सॉरी 21 में से 1 चला जाए, प्लस इधर तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 1 चला जाएगा, यहां पे हो जाएगा एक x माइनस के 26 माइनस के 6। जब इसको घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 6 से जब मल्टीप्लाई कराओगे आप, 20 में 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस के 120 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x माइनस 26। जब यहां पे हम लोग इसमें जोड़ेंगे 26 को, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका x बराबर आ जाएगा 26 अगर घटाएंगे, 30 अगर घटाएं 90 हो जाएगा, 90 यानी कि कितना हो जाएगा 94, माइनस के 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में दे रखा है। तो कल को पद निकालना हो आपको, पद देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो फार्मूला ये बताते हैं आप लोग को, लेकिन इससे भी आसान फार्मूला ये है, क्या करना है, पद बराबर अंतिम पद माइनस के प्रथम पद बट्टा में सर्वांतर प्लस के 1। इससे सारे सवाल आपके लग जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इसी सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से आप सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी योगफल पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए 26 से स्टार्ट किया, अंतिम पद मान लीजिए 94 दे दिया, माइनस के 94 पूछ देता है, योगफल ज्ञात कीजिए, तब भी हम लोग इस यहाँ पे योगफल वाला फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो अभी के लिए देखिए, पद बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा में सर्वांतर प्लस के 1। हम यहाँ पे मान सारे रख देंगे, क्योंकि पद निकालना हमको 21वां, यहाँ पदों की संख्या 21 दे रखा है, प्रथम पद दिया है 26 रख देंगे, अंतिम पद निकालना था x रखेंगे, सर्वांतर कितना बताया, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वही सर्वांतर होता है, तो माइनस के 6 सर्वांतर है, प्लस के 1 यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 94, माइनस में 94, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। और यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि बहुत सारे मेहनत करते हैं आप लोग के लिए हम लोग। तो यहाँ से अगर आप डेली 5 यूट्यूब के यहाँ से देख रहे हैं सुपर सीरीज के क्वेश्चन को, तो धीरे धीरे आपके मैथ के सारे क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन मिलता रहेगा, और धीरे धीरे आपका यहाँ से क्या होगा, मैथ तैयार होता रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए √5 है, प्लस के √3 है, समझिएगा जरा, बट्टा में √5 माइनस के √3 है। अब इसको हम लोग परमेयीकरण अगर करते हैं, अगर मान लीजिए यहां प्लस है, प्लस कर लेते हैं अभी, ठीक है, देखते हैं, √5 प्लस के √3, √5 माइनस के √3, यहां प्लस है अगर, तो मान लीजिए √5 माइनस के √3 बट्टा में √5 प्लस √3। ये आपका अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं। एक क्वेश्चन डिटेल समझते हैं, बाकी इसका क्वेश्चन देख के आंसर बताएंगे हम लोग कैसे करेंगे। देखिए परमेयीकरण करते हैं, तो परमेयीकरण में इसके व्युत्क्रम से गुणा करा देंगे, तो √5 प्लस के √3 से क्या करेंगे, हर के परमेयीकरण करते हैं, तो यहाँ पे साइन बदल के ऊपर नीचे क्या करा देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ भी गुणा कराएंगे, 5 प्लस के √3 हो जाएगा। तो आप देखिए नीचे वर्गांतर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी वाला बन रहा है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो जब 5 और 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो 5 और 3 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये नीचे रह जाएगा कितना, 5 में से 3 चला जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा, यानी 5 रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस के 3। और ऊपर देखिए फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, इस वाले फॉर्म में तोड़ेंगे। तो √5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस के 2 अंडर में कितना हो जाएगा 15। तो इसका इस वाले पूरे टोटल का कितना आएगा, इतना। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और प्लस के 2√15। 2 से जब भाग करेंगे, 5 और 3 का अंतर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस के √15। यानी देखिए समझिए, इतना टोटल को, इतना इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, तो हमारा आंसर कितना आया है
4 प्लस के रूट 15। तो इसी प्रकार से जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिर्फ है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, ही माइनस में हो जाएगा 4 प्लस माइनस के रूट 15, 15 से 15 खत्म हो जाएगा, 4 और 4, 4 प्लस 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। यानी इस पूरे टोटल क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, 8 आंसर आया है। तो आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना है, विद इन सेकेंड में सिखाएंगे। देखिए कैसे विद इन सेकेंड में सिखा रहे हैं, समझिएगा कैसे। अगर क्वेश्चन हमारा था 5 अंडर रूट 3 बट्टा में 5 रूट के 3, प्लस था यहाँ पे 5 माइनस के रूट 3 बट्टा में 5 प्लस के रूट 3। करना क्या है समझ लीजिए, करना क्या है समझ लीजिए, विद इन सेकेंड में सिखाएंगे। देखिए करना क्या है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, आप बताओ। 5 यहाँ प्लस का निशान है ना, तो 5 और 3 कितना होगा, कहोगे सर 8 होगा। 5 और 3 कितना होगा, कहोगे सर 8 होगा। ठीक है, 8 जितना जोड़ेंगे उसका 2 गुना कर लेंगे, जोड़ने के बाद क्या कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे। 5 और 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8, और इनके अंतर से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इनके अंतर से भाग करेंगे तो 5 और 3 का अंतर कितना होगा 2, 2 से 2 खत्म, आंसर कितना 8। कितना सेकंड लगा बेटा, मात्र 5 सेकंड में कर लोगे। देखिए इसी प्रकार इस सवाल का आंसर देखिए करेंगे हम लोग। देखिए इसका इससे सॉल्यूशन कर लीजिए। 3 1 कहोगे सर कितना होगा, 3 1 कितना होगा, कहोगे 4, 4 का 2 गुना कर लो बेटा, 4 का 2 गुना, और इनके अंतर से डिवाइड कर लो। 3 और 1 का अंतर कितना 2, 3 और 1 का अंतर कितना 2, तो 2 से यहाँ पे भाग कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसका देखिए इससे हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 1 3, 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 का 2 गुना कितना होगा 6, और इनके अंतर से भाग करेंगे, 2 और 1 का अंतर कितना 1, 1 से जब भाग करेंगे हम लोग तो यहां से 2 से 2 खत्म, 4 a 6 a, 4 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। 4 और 6 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 10। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद।